रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज अयोध्या। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आप सभी को दिखाते हैं विस्तार के साथ। रविवार की देर रात हुई युवक की हत्या के मामले पर आज परिजनों ने रायबरेली हाईवे के मऊ सिवाला के पास सौ रखकर हाईवे जाम किया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की गई, जिसको लेकर सीओ सिटी ने परिजनों को आश्वासन देकर जाम खुलवाया। 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के आश्वासन पर जाम को खोल दिया गया। बता दें कि थाना कैंट के मसीनिया गांव के पास युवक विशाल यादव की गोली मारकर बीती रात हत्या कर दी गई थी। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। थाना पूरा कलंदर के टोनिया गांव का रहने वाला था मृतक विशाल यादव, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। कैंट पुलिस और थाना पूरा कलंदर की पुलिस की मौजूदगी में मृतक का आज अंतिम संस्कार किया गया। वहीं सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि मृतक के पिता की तहरीर पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। लगातार दबिश दी जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मृतक के पिता ने कहा कि पुलिस ने 12 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। पुलिस अपना काम कर रही है। फिलहाल हाईवे जाम होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस जाम कर रहे परिजनों को समझाती बुझाती नजर आई। मामला तब बना जब सीओ सिटी पहुंचे। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह ने आश्वासन देकर के जाम को खुलवाया। विशाल के पिता द्वारा थाने में तहरीर दी गई, जिस पर अज्ञात मुकदमा पंजीकृत किया गया। विशाल का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया गया और टीम बना दी गई है और जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। राष्ट्रीय सद्भावना मंच और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के शाह मलंग प्रकोष्ठ ने मिलकर एक संयुक्त विशाल जनसभा बुलाई। इस जनसभा की अध्यक्षता राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संरक्षक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने की। इस बैठक में प्रदेश भर से आए सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता और अयोध्या के मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान जनसभा को संबोधन करने के बाद विशाल रैली के साथ डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने प्रभु श्री राम के भव्य दर्शन के लिए निकले। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने जय श्री राम के नारे और ढोल नगाड़ों के साथ झूमते नाचते दिखाई दिए। भगवान श्री रामलला का दर्शन करने के लिए सभी में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से साध्वी कल्पना, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय सद्भावना मंच चांदनी शाह बानो, राष्ट्रीय संयुक्त का शाह मलंग प्रकोष्ठ डॉक्टर ताहिर शाह, प्रोफेसर मोहम्मद अहमद, लखनऊ विश्वविद्यालय आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय, भारतीय सद्भावना मंच और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से मलंग शाह प्रकोष्ठ से आए हैं और अयोध्या के कबीर मठ, रविदास मठ, तरह तरह के अलग अलग इस्लाम के और सनातन के फिरके मिलकर कबीर मठ से लेकर और अपनी यात्रा नबियों में नबी यानी ईश्वर रूप, ईश्वर ही राम के रूप में मानते हुए यह नफरतें मिटाने के लिए और हिंदुस्तान दंगा मुक्त हो, हिंदुस्तान भाईचारा युक्त हो, इसके लिए यह शोभा यात्रा निकल रही है। सर, इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे? आपके सामने है, आप गिन डालिए। क्या क्या कार्यक्रम होगा सर, उसके बारे में कार्यक्रम में देखिए, इसमें भारतीय सद्भावना मंच के राष्ट्रीय संरक्षण माननीय श्री देवर्षि इंद्रेश कुमार जी, भारतीय सद्भावना मंच की राष्ट्रीय संयोजिका बहन माँ कल्पना साध्वी जी और मेरे द्वारा शाहनवाज मंसूरी, जो मैं उत्तर प्रदेश का संयोजक अध्यक्ष हूँ, हमारे द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम में मुस्लिम समाज के लोग और गैर मुस्लिम समाज के लोगों को राम मंदिर दर्शन कराना है, राम जी की प्रतिमा की क्या चरणों में जो है आशीर्वाद दिलाना है। एसएसपी राजकिरण नैयर के निर्देश पर चौकी चौक की पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। रोड पर लगे ठेले और बाइकों का चालान किया गया। जो ठेले वाले
कुर्सी मेज लगाकर रोड पर ही ठेले लगा रहे थे उनको जब्त किया गया। बिना हेलमेट के चल रहे तथा 3 सवारी पर चल रहे वाहन का चालान किया गया। चौक के चौकी इंचार्ज विवेक राय ने हिदायत दी कि दोबारा ठेले सड़क पर न लगाएं। नगर कोतवाली अंतर्गत कंधारी बाजार में छोटे बेटे और उसकी पत्नी द्वारा बुजुर्ग माता पिता को घर में बंधक बनाने का आरोप लगा। छोटे बेटे ने 1 साल पहले लव मैरिज किया था और तब से आए दिन घर में झगड़ा करने का आरोप है। देर रात वह घर आया अपनी पत्नी के संग और तोड़फोड़ किया। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने का भी उस पर आरोप है। घर के सभी सदस्यों को ताले में बंद करके वह चला गया। एडवोकेट श्वेतराज सिंह और रिकाबगंज चौकी इंचार्ज राम प्रकाश सिंह ने घर पर पहुंच करके बुजुर्ग मां बाप व भाभी को मुक्त कराया। पिता ने कहा कि कुछ दिन पहले ही छोटे बेटे को प्रॉपर्टी से वो बेदखल कर चुके हैं। फिलहाल तस्वीरें देखें। बुजुर्ग मां बाप को घर में ही कैद करके बाहर से ताला लगा दिया गया। आरोप है छोटे बेटे और बहू पर। फिलहाल यहां पहुंची पुलिस और एडवोकेट श्वेतराज सिंह ने घर के ताले को तोड़वाकर खुलवाया और उन्हें बाहर कराया। हमारी समस्या ये है कि हमारा छोटा बेटा जो है शिवम श्रीवास्तव, ये पूजा तिवारी नाम की लड़की से जो है कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट लेकर टहल रहा है और आज 1.5 साल से जो है उसके मोह माया में आकर के फंस करके हम लोग उसको अपने घर में रहने दिया। और उसके बाद पहले घर में रहने के बाद उसकी मिसेज अपनी मम्मी इनको मार रही, हमारी मिसेज को बहू का गला दबा रही है, हम लोग गाली गलौज दे रही है, मार जान से मारने धमकी बेटा दे रहा है। इसी के आगे जब इतना सब ये लोग करती है तो हम गार्जियन अपनी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने घर के अंदर इंटर होने से रोक दिया उनको कानूनी स्टे लेकर के। तो ये हमारा अपराध है। अब इसी के विरोध में ये लोग हमारे ऊपर इतनी सारी धाराएं मुकदमे में लगा दिए हैं। लोग 354 में इतना कौन कौन धारा 5 धारा लगाए हमारे हम लोग ऊपर। क्या हुआ, कैसे आपको, क्या कौन लोग बंद किए आप लोग? कल रात में वही दोनों प्राणी आए हैं यहाँ पे और आए हैं। आने के बाद सबसे पहले दरवाजे पे लात मारना, भाग दरवाजे पे लात मारना, ईंटा मारना, इस वाले दरवाजे पे उस वाले दरवाजे पे। जब दरवाजा नहीं खोला गया ये लोग कहते क्या है सब तोड़ डालो। हमारा कमरा था, हमारा जो CCTV लगा हुआ हमारा होम स्टे भी बगल में, सब तोड़ डाले ये लोग। और उसके बाद पता चला जो है वो दरवाजे मतलब बता रहे किसी चीज़ से ऐसा धक्का मार रहे थे पीछे से, हम लोग प्रेशर लगाए थे कि जो है दरवाजे टूटने ना पाए, ये लोग फिर घर के अंदर आ जाएंगे, हम लोग को फिर जलील करके मारे पीटेंगे। आप लोगों को कौन बंद किया कल रात? वही लोग, वही दोनों प्राणी बाहर से ताला बंद करके, वही शिवम श्रीवास्तव, पूजा तिवारी, हाँ ये दोनों लोग मिल करके। ये हमारा छोटा बेटा है वो उसकी जो है कोर्ट मैरिज की उसकी बीबी है, दोनों जो है बाहर से ताला बंद करके। छोटे बेटे के ऊपर कुछ कार्रवाई आपने की है? छोटे बेटे के ऊपर कार्रवाई में सर हम लोगों ने ये खाली किया है कि हम लोगों ने जो है घर के अंदर एंट्री उनकी बंद कर दी है सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ये हमने कोर्ट से आर्डर ले लिया है और उसके खिलाफ लोग कोर्ट ऑफ कंडेम कर रहे हैं। कोर्ट कभी आर्डर मानने के लिए तैयार है। सब जगह हमारे नाच बाद में घूम के प्रचार कर रहे हैं हम लोग घर के अंदर नहीं रहने दे रहे हैं, बेदखल कर दिए हैं। ठीक है, क्या नाम है? एक्चुअली आज मुझे पता चला कि एक बेटे ने और उसकी वाइफ ने मिलकर के अपने बुजुर्ग माता पिता को घर में बंद कर दिया है। तो अब क्योंकि इसी मोहल्ले की मैं भी हूँ तो एक नैतिक दायित्व के कारण यहाँ पे आना पड़ा मुझे कि किस प्रकार से इनकी मदद हम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर वृद्ध बोर्ड में भी मैंने इन्फॉर्म किया कि इस तरीके की स्थितियां हो रही हैं और इनके पास रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स हैं कोर्ट के, क्योंकि पूर्व में इनको प्रताड़ित किया गया होगा इनके छोटे बेटे और बहू के द्वारा। तो इन्होंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स लिए हुए हैं कोर्ट के कि वो लोग इस प्रॉपर्टी में एंटर नहीं कर सकते हैं और कल रात को जबरन इसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे। वो कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रहे हैं और यहाँ पे आके काफ़ी तोड़फोड़ करी है। उन्होंने कैमरे तोड़े हैं, लोगों को मारा पीटा है और उसके बाद बाहर से ताला लगा करके दोनों यहाँ से चले गए। तो ये सुन करके कि हाँ माता पिता रात से बंद हैं, सब बच्चे अंदर बंद हैं, कोई ज़रूरत का सामान नहीं पहुँच सकता, उनके बड़े बेटे ने इन्फॉर्म किया। तो फिर मैं आई यहाँ पे, पुलिस को बुलाया मौके पे और उसके बाद वृद्ध बोर्ड में भी इन्फॉर्म किया, SSP साहब के यहाँ भी बात करी, सब जगह बात करी, हेल्प आई है, इनको निकाला गया घर के बाहर। तो ये अपने आप में बड़ा दुखद है कि आज की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं कि आप देखिए हमारा समाज कहाँ जा रहा है कि परिवार एकजुट होकर के रह ही नहीं पा रहे हैं। और कहीं मुझे लगता है कि शायद अब कानूनों को कुछ और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है।
आयुक्त सभागार में वित्तीय वर्ष की अंतिम मंडलीय समीक्षा बैठक आज संपन्न हुई। विकास कार्यों और मंडल के कानून व्यवस्था की इस बैठक में समीक्षा की गई। कमिश्नर गौरव दयाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड के माध्यम से ये समीक्षा बैठक हुई है। अयोध्या मंडल के जो जिले विकास कार्यों में पीछे हैं उस पर चर्चा की गई। इस वित्तीय वर्ष की अंतिम बैठक में विकास कार्यों को लेकर के चर्चा की गई है। जो भी विकास कार्य पिछड़ रहे हैं उन्हें समय से पूरा कर लिया जाए। जिन योजनाओं में रैंक पीछे रही है उन योजनाओं के कार्य की प्रगति को बढ़ाया जाए। समय रहते सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। बैठक में मंडल के 5 जिलों अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि मार्च में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद अब बैठक नहीं हो पाएगी। देखिए, मंथली बैठक है, ये हर महीने की जाती है। विकास संबंधी सभी बिंदुओं पर इस पर चर्चा होती है। एक डैशबोर्ड है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें जो भी हमारे हर जिले की रैंकिंग्स होती हैं और उसमें जहाँ पर हम लोग पिछड़ रहे हैं उस पर चर्चा की गई आज जिलाधिकारियों से, सीडीओ से और जितने यहाँ पे विभिन्न विभागीय अधिकारी जो आए हैं। चूँकि अब हम फरवरी में बैठे हुए हैं और एक ही महीना बचा है इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के लिए और अगले महीने चूँकि इलेक्शन भी डिक्लेयर हो जाएंगे, तो अभी लास्ट रिव्यू मीटिंग है इस वित्तीय वर्ष का। इसलिए सबको ये कहा गया है कि जो भी टारगेट्स में जहाँ पिछड़ रहे हैं उसको समय से पूरा कर लें। रैंक्स जिन योजनाओं में पिछड़ रही है उन योजनाओं पे ये लोग काम कर लें ताकि हम लोग समय। श्री लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट नाकाचुंगी कुम्हारटोला अयोध्या द्वारा निःशुल्क शिक्षा और कंप्यूटर प्रशिक्षण के उद्देश्य से शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एएसआई रणजीत यादव, खाकी वाले गुरुजी तथा विशिष्ट अतिथि एसबी सागर प्रजापति, अध्यक्ष स्वदेश संस्थान भारत सागर कला भवन अयोध्या के कमरों से किया गया। मुख्य अतिथि ने ट्रस्ट की सराहना करते हुए समय समय पर बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु आने का भरोसा दिलाया। एसबी सागर प्रजापति ने ट्रस्ट को हर संभव मदद देने की बात कही। सभी बच्चों को शिक्षण सामग्री, कॉपी, पेंसिल आदि का वितरण किया गया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को नगद पुरस्कार भी दिया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष आशीष ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आसपास के गरीब बच्चों, कमजोर, असहाय और आर्थिक रूप से असमर्थ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना है, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके। आज श्री लक्ष्मी ट्रस्ट की तरफ से जो है आज निःशुल्क रूप से एक शिक्षा का जो उद्घाटन किया गया शिक्षालय का। इसमें जो है रिंकी यादव और आशीष 2 लोग मिल करके एक मुहिम को चलाएंगे। निःशुल्क रूप से जो कक्षा नर्सरी से लेकर के कक्षा 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क रूप से पढ़ाया जाएगा। और जैसा कि मैं खाकी वाले गुरुजी हूँ और मेरे द्वारा जो है इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, फीता काटकर मेरे द्वारा, और बड़ा अच्छा लगा मुझे आज इन बच्चों से मिल करके। और इनकी मुहिम को मैं श्री लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा अवसर दिया ऐसे महान पुनीत कार्य के लिए, और इनके पूरे परिवार को धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे पुनीत कार्य करना है, क्योंकि शिक्षा ही जो है किसी की ज़िंदगी बदलने का साधन हो सकता है। उसको शिक्षा आगे बढ़ने का साधन है। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसको जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे। तो वही शिक्षा का जो दूध, जो शेरनी का दूध, ये बांट रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तमाम लोग उपस्थित हुए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। सब लोग उपस्थित हुए। हमारे बीच में ऋषभ शर्मा और एसपी सागर जी, करण प्रजापति जी और उनका पूरा परिवार, प्रतिभा यादव मैम, सामाजिक सेवा, तो सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आपके आसपास ऐसे जो बच्चे हों जो स्कूल नहीं जा रहे हो या जिनको थोड़ा सहायता की जरूरत हो, उनको जरूर करिए। ऐसे शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का तुम करो जतन। मुझे अभिमान इसका है कि मैं हूँ अंग वर्दी का, बड़ी किस्मत से मिलता है ठाकी रंग वर्दी का। आज श्री लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा का अभियान चलाया जा रहा है। आज इसका शुभारंभ है और ये उन बच्चों के लिए है जो शिक्षा से दूर हैं, जो ट्यूशन पढ़ने लायक नहीं है, जो निचले स्वभाव हैं, तो उनको बैठा के हम लोग जो है 2 घंटे डेली पढ़ाई की जाएगा। आज श्री लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क शिक्षा की जो है व्यवस्था की गई है। ये रोजाना 3:30 बजे से 5 बजे तक शिक्षा दिया जाएगा। सभी लोगों से अनुरोध है कि जो बच्चे असहाय, गरीब हैं या जो शिक्षा लेना चाहते हैं, जो मन से पढ़ना चाहते हैं, उनको यहाँ पे 3:30 बजे से भेजकर उनको शिक्षा दिलाएं। नाकाचुंगी कुम्हारटोला फैजाबाद। आशीष।